बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम कि वाटर का बैलेंस जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है विद इन द सेल और ये किस तरह अपने आउटर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो दो तरह की यहाँ पर सिचुएशंस हैं। अगर आउटर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो तो डिफरेंट सिचुएशन होती है, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि सेल की इंटरनल स्टेट किस तरह की होगी, क्या वो श्रिंक कर जाएगा या टर्जिड हो जाएगा। तो इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले वही आपने एक रूल याद रखना है कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम है तो वाटर की मूवमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और वाटर की मूवमेंट हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होती है, उस तरफ होती है जहाँ साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, या फिर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट, या फिर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाय क्रॉसिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर 4 बीकर्स आपके सामने शो किए गए हैं और इन 4 बीकर्स में हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है। ये कंसिडर करें कि ये वाले जो नीचे वाले 2 बीकर्स हैं इनके अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन एनवायरनमेंट का होता है, एनवायरनमेंट होता है सेल के सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद हो वो सेल का एनवायरनमेंट होता है। तो सेल के सराउंडिंग में ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हाइपरटोनिक है, ठीक है। मतलब कि सेल के सराउंडिंग में ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ साल्ट कंसनट्रेशन एज़ कंपेयर टू इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल जो साइटोप्लाज्म में सेल का सॉल्यूशन है उसकी निस्बत बाहर एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इन दोनों बीकर्स में, नीचे वाले और ऊपर वाले जो दोनों बीकर्स हैं इनमें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम है एज़ कंपेयर टू विद इन द सेल, विद इन द साइट जो कि साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन आउटसाइड एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर ऊपर वाले बीकर में जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम है, जबकि साल्ट कंसंट्रेशन विद इन द सेल ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इसमें एनिमल सेल डिप कर दिया। जब एनिमल सेल डिप करेंगे, यहाँ पे ये देखें एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल डिप करेंगे जिसकी वजह से आप जानते हैं कि हमेशा वाटर की जो मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये देखें साल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो विद इन द सेल सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक है, तो वाटर की मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगी। जब आउटसाइड टू इनसाइड होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। वाटर इनसाइड मूव करता रहेगा यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी, सेल फट जाएगा और इसका सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन में प्लांट सेल की बात करें कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है आउटसाइड, लेकिन इनसाइड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। आप जानते हैं कि प्लांट सेल के आउटसाइड सेल वॉल मौजूद होती है और सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड होने की वजह से ये सेल फटेगा नहीं लेकिन टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब होता है फूल जाना, तन जाना, तो ये टर्जिड सेल हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकलेगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। पिचक जाना, श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ जाना, पिचक जाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह मतलब क्लोज़ हो जाएगा।
अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, तो लेकिन जो अंदर वाला वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वाटर की मूवमेंट होगी, क्योंकि आउटसाइड हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ये देख लें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है, तो आउटसाइड मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से अंदर वाला जो मटेरियल है, जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अलावा वैक्यूल है, वो सारा श्रिंक कर जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं, इसमें जो साइटोस्केलेटन है वो टूट जाता है और सेल जब श्रिंक होता है तो हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल अपनी जगह पे ही रहती है। हाँ, उस पर प्रेशर होता है कि वो इनसाइड यूँ पिचक जाती है थोड़ी सी, लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुकड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो ये जो सेल वॉल है ये ज़्यादा श्रिंक नहीं करती, लेकिन इस पर फोर्स और प्रेशर ज़रूर होता है। तो ये श्रिंक्ड या फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। जब भी आप किसी सेल को, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, आप उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका वाटर आउटसाइड निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो सेल श्रिंक कर जाएगा। और जब भी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इसे आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वाटर इनसाइड द सेल एंटर होगा। अगर वो प्लांट सेल है तो वो रिजिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन अगर वो एनिमल सेल है तो वो फट जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।